एससी समाज के लोगों से तो मैं एक ही अपील करता हूँ कि जो हम लोगों को छलने वाली पार्टी है, जो हमें छोटे छोटे प्रलोभन देकर हमें असली केंद्र से भटकाने का काम करती है, हमारे लक्ष्य से भटकाने का काम करती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार डीएससी समाज का वोटर अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए काम करेगा। और यदि ये पार्टियां हमें नकारेगी तो निश्चित तौर पे हम अलग रास्ता अपनाएंगे, और अलग रास्ता अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे जो सत्तारूढ़ पार्टियां है उन्हीं को नुकसान होगा। हम अगर किसी नेता को जिता नहीं पाएंगे, हरा अवश्य देंगे, ये काम हमारे हाथ में है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। लगातार मैं डीएससी की खबरों आपको दिखाता रहता हूं, चाहे वो जिंद हो। और अभी देवीदास जी की दस्तक दिल्ली में हो चुकी है और दिल्ली में इस समय विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में डीएससी का मुद्दा फिर से गरमाया है। देवीदास जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है दिल्ली में और क्या इलेक्शन का समीकरण वैसे ही बदल जाएगा जैसे हरियाणा में बदला था। जी देवीदास जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या दिल्ली में फिर से घमासान करने के लिए आप आ चुके हैं यहाँ पर, फिर से तमाम समीकरण बदलने आ गए हैं आप यहाँ पर? देखिए, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर डीएससी समाज के लोग, यदि मैं चंद पार्टियों के कर्मचारियों की बात छोड़ दूं, क्योंकि ये बेचारे कर्मचारी तो होते हैं जो पार्टियों में काम करते हैं, जो यहाँ का समाज है वो अपने अधिकारों के लिए पहली बार वोट करेगा और निश्चित तौर पे वो किसी भी पार्टी को सत्ता के अंदर और सत्ता से बाहर करने में सक्षम रहेगा। जी, तो आप पिछले एक महीने, एक डेढ़ महीने से आप लगातार जो है लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये लोग क्या कर पाएंगे। कुछ लोग हमें इस दृष्टि से देख रहे हैं कि बाहर के लोग हैं। बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स, मैं कहता हूँ, आज के बाद बदल जाएगा और वो लोग डीएससी के लिए काम करेंगे। अगर ये डीएससी के लिए काम नहीं करेंगे तो ये पार्टियों के गुलाम बन के रह जाएंगे और ये पार्टियां आती रहेगी, सत्ता करती रहेगी और हम लोगों को गरीब से गरीब और नीचे गरीबी में लेकर जाते रहेंगे। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार डीएससी समाज का वोटर अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए काम करेगा। हरियाणा में आपकी जो डिमांडें थी, आरक्षण में वर्गीकरण, और उसके साथ साथ अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि दिल्ली के इलेक्शन में आप अलग से कुछ और मांगे भी रख रहे हैं दिल्ली सरकार से, या जो भी सरकार बनेगी दिल्ली में, तो क्या मांगे हैं जरा जनता को पता लगे। देखिए, मैंने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है, अगर हम दिल्ली किसी पार्टी में जो हमारे हितों की रक्षा करेगा, हमारी पार्टी जिसको हम वोट करते हैं वो चुनाव जीत जाती है, तो निश्चित तौर से हम वाइस चांसलर, राज्यसभा सांसद, दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन और दिल्ली कर्मचारी आयोग के अंदर एक एक व्यक्ति को नामित करने का काम कराएंगे, ताकि जब तक हमारे डीएससी समाज के लोग रिक्रूटिंग एजेंसियों में नहीं बैठेंगे तब तक समाज की नौकरियों में स्थिति सुधरने वाली नहीं है। कितना लग रहा है आपको जो पार्टियां कितना आपकी डिमांडों को मानेंगी कि 2 फरवरी का जो आप आंदोलन बता रहे हैं, तो 2 फरवरी का आंदोलन आप कर भी लेते हैं, अगर पार्टियां रिस्पॉन्स नहीं करती हैं देवीदास जैसी एसटी को, जिन्होंने हरियाणा का समीकरण बदल दिया, तो क्या करने वाले हैं फिर इसके बाद? देखिए, ममता बनर्जी एक बात कहती है, एकला चलो रे। यदि ये पार्टियां हमें नकारेगी तो निश्चित तौर पे हम अलग रास्ता अपनाएंगे, और अलग रास्ता अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे जो सत्तारूढ़ पार्टी है उन्हीं को नुकसान होगा। हम अगर किसी नेता को जिता नहीं पाएंगे, हरा अवश्य देंगे, ये काम हमारे हाथ में है। और जब हम किसी को हराना सीख जाते हैं तो फिर अधिकारों की चर्चा होना आम बात हो जाती है, फिर उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो हमारे साथ नेगोशिएशन करें। जी, एक सवाल सबसे बड़ा ये भी उठता है कि लोग लगातार जो है इस दृष्टि से देख रहे हैं कि जिस तरीके से देवीदास जी ने हरियाणा का समीकरण बदल दिया, हारती हुई बीजेपी को जिता दिया, क्या वो फिर से बीजेपी को यहाँ जिताने आए क्योंकि 25 साल से बीजेपी सत्ता में नहीं है? लोगों के ऐसे सवाल तमाम आ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, हम इस समाज के कार्यकर्ता है, हम पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। मगर जो पार्टी हमारी बातों को, हमारे समाज के हितों को ध्यान में रखेगी, निश्चित तौर पे हम उसको वोट करेंगे। और जब ये डीएससी समाज किसी पार्टी को वोट करता है वो सत्ता में आ ही जाता है, जिसका एग्जाम्पल हरियाणा आपके सामने है। तो क्या 2 फरवरी के लिए तमाम डीएससी समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डीएससी समाज के लोगों से तो मैं एक ही अपील करता हूँ कि जो हम लोगों को छलने वाली पार्टी है, जो हमें छोटे छोटे प्रलोभन देकर
हमें असली केंद्र से भटकाने का काम करती है, हमारे लक्ष्य से भटकाने का काम करती है। मेरी उस जनता से अपील है कि पहली बार समाज के हितों के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने हितों को ध्यान में रखकर वोट करें। और ये डीएससी संगठन न केवल दिल्ली में लागू कराने के लिए कटिबद्ध है, बल्कि हम इस देश के 28 राज्यों में डीएससी को लागू कराने का काम करेंगे। और ये दिल्ली के चुनाव में आपको दिखाई देगा कि डीएससी कहाँ पर खड़ा जी, हुआ है। तो दिल्ली के चुनाव में दिखाई देगा कि डीएससी समाज कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 2 फरवरी को एक बड़ा जन सैलाब दिल्ली में उमड़ेगा, ऐसा देवीदास जी कह रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि 2 फरवरी के आंदोलन के बाद दिल्ली का समीकरण बदलेगा, किसकी सरकार आएगी, आने वाला वक्त बताएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया, और दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।